बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सियासत के हवाले से आज हम जहांगीर तरीन साहब का एक हल्का डिस्कस करेंगे। वैसे तो हम आपको ये भी बताएंगे कि वो कितने हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जहांगीर तरीन, जिन्हें पंजाब का परवेज़ खटक भी कहा जाता है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी है तहरीक इस्तेहकाम पार्टी। वैसे पहले तो वो इमरान खान की एटीएम के हवाले से भी मशहूर थे, लेकिन फिर इमरान खान को, वो जब इमरान खान इक़्तिदार में थे उसी वक्त छोड़ गए थे। काफ़ी मसाइल थे, लेकिन इस वक्त उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की भी आशीर्वाद हासिल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आसानी से अपना हल्का जीत पाएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब ज़ैलदार शादाब कियानी साहब। ज़ैलदार साहब, बताइएगा कि हल्का NA 155 हल्का, यानी NA 155, जहाँ पे जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो मैदान में, उनके मद्दे मुकाबल सदीक बलोच साहब हैं मुस्लिम लीग नून के। हालांकि तहरीक इस्तेहकाम जो है वो, उनका ख्याल था कि सीट एडजस्टमेंट भी होगी नून लीग के साथ और आसानी के साथ जीत जाएंगे। सदीक खान 5 दफ़ा MP रहे हैं, कोई आसान कैंडिडेट नहीं है वो। अगरचे जनाब जहांगीर तरीन साहब भी मजबूत हैं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जीत पाएंगे। क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया जी मागड़ साहब। अच्छा, गुजारिश ये है सर कि जहांगीर तरीन साहब जो है ना वो 2 हलकों में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। एक तो NA 155 155 और एक NA 149 है जो मुल्तान शहर है, सिटी है। ये मलिक आमिर डोगर साहब का है, उसको हम अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह। तो सर ये 155 जो है ना, ये सर ए रूरल एरिया है, बिल्कुल देहात है इसमें। लोधरा डिस्ट्रिक्ट का ये जो है ना सीट है। अबाई हल्का तो इनका फिर यही हुआ जी ना? सर, ये लोधरा है सर। इसमें सर जहांगीर तरीन साहब हैं, सदीक खान बलोच हैं, और वो MNA भी रहे हैं और 4-5 दफ़ा MPA भी रहे हैं, और उनको बाबा बल्दियात भी कहा जाता है कि वो मतलब है कि गली महल्ले की पॉलिटिक्स से आए। अच्छा सर, इसमें जो है ना PTI का जो टिकट था वो पीर इकबाल शाह के पास था। पीर इकबाल शाह वो हैं जिन्होंने जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन को हराया था, और उसके बाद वो इंडिपेंडेंट आए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नूहाज में चले गए थे। और इनका वहाँ पे एक बड़ा रख रखा हुआ है, वो पीरी मुरीदी वाला वोट बैंक भी है और सारा। तो PTI ने सर इनके ऊपर एतमाद करते हुए इस दफ़ा बाप बेटा दोनों को इसलिए टिकट दिया कि जी ये जहांगीर तरीन के बेटे को अगर हरा सकते हैं तो जहांगीर तरीन को भी हरा देंगे। पीर साहब जो है, पीर साहब। तो पीर साहब ने इस दफ़ा ये किया कि जैसे पीर साहब अपने सारे लोगों को राजी रखते हैं, तो पीर साहब ने भी सदीक खान बलोच के साथ हाथ मिला लिया, जो नून लीग के हैं, और अपने बेटे के लिए कहा जी, क्योंकि उनके बेटे का जो है ना वो PP 228 था, उसमें टफ मुकाबला था। और अब जब ये बात जो है ना वो वर्करों में चमगोइयाँ शुरू हुई, तो वहाँ पे एक पिछले 20-22 साल से PTI के एक वर्कर थे, वो 2 दफ़ा MPA का इलेक्शन भी कंटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन 2020 में उन्होंने जब बाईपास करवाया ना कैप्टन इज़्ज़त जावेद साहब, तो उन्होंने पॉलिटिक्स से थोड़ा किनारा कशी कर ली थी। तो वर्करों ने सर वहाँ पे उनके ऊपर प्रेशर डाला। उन्होंने कहा जी देखें, आप हमारे साथ ज्यादती हो रही है। पीर साहब अपनी और अपने बेटे के लिए टिकट भी ले ली और मैच भी फिक्स कर रहे हैं कि भाई बेटे की सीट अगर जाती है तो जाए, मैं आ जाऊँ MNA, या MNA की चली जाए तो मुझे आ जाए। तो अब सर इसमें सर एक और चीज़ भी है कि नवाब अमानुल्लाह खान जो साबिक MNA हैं, वो भी पीर साहब के नीचे MPA थे PTI की तरफ से, अब आज़ाद हो गए हैं, मतलब वो। अच्छा, आज सर वहाँ पे वर्कर कन्वेंशन हुआ है जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ और अपना पीर साहब के खिलाफ, PTI का पीर इकबाल शाह और उनके बेटे पीर आमिर शाह के खिलाफ आज दिन को ये प्रोग्राम हुआ है। और ये बड़े वसूख के साथ हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि ये प्रोग्राम हुआ भी कैप्टन इज़्ज़त जावेद साहब का जो डेरा है ना, मेहमान खाना है, वहाँ पे हुआ है। ये एक कॉर्नर मीटिंग थी बेसिकली, जिसमें 500-700 लोग बुलाए गए, लेकिन ये प्रोग्राम उस वक्त बड़ा हो गया कि जब इसमें कोई अचानक मुख्तलिफ रैलियों की शक्ल में लोग आना शुरू हो गए, और ये फिर 5000 लोग जमा हो गए और जगह कम पड़ गई। और उसमें एक बहुत बड़ा प्रेशर था कि हमने कभी भी वोट पीर आमिर शाह को भी नहीं देना और पीर इकबाल शाह को भी नहीं देना, और उसका पीरों का बाइकाट। जी, पीरों का बाइकाट। और इसमें यह हुआ सर कि PTI के तकरीबन कोई 5 लोगों ने, NA पे भी और MPA भी डॉक्यूमेंट्स फाइल हुए हैं उनके, उन्होंने कहा जी कैंडिडेट चेंज करो, बाइकाट हो गया। उसका ये प्रेशर हुआ कि पीर आमिर शाह जो MPA के कैंडिडेट हैं, उन्होंने अपने वालिद की तरफ से एक बयान जारी कर दिया है कि वीडियो पैगाम, कि मेरे वालिद NA से दस्तबरदार हो गए। अच्छा, और PTI का MNA दस्तबरदार हो गया। PTI का ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि PTI का MNA वहाँ से वो नून के हक में, अच्छा, सदीक खान के हक में, जी, ताकि असल तो मैच पकड़ा गया ना, मैच फिक्सिंग जी सर, मैच फिक्सिंग पकड़ी गई। अब जहांगीर तरीन खान के लिए तो आसानी हो जानी चाहिए थी, लेकिन जहांगीर तरीन के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वो वोट बैंक जो पीरों का है वो जहांगीर को नहीं मिलना।
जहांगीर खान की मुखालफत है लोकल सतह पे कि ये बेसिकली सरमायादार है और लोकल लोग जो हैं वो उधर लोकल सियासत है और उनको पसंद करते हैं। इस वजह से सदीक खान बलोच जो है वो सर कोई पढ़े लिखे नहीं है, वो कड़े हुए हैं और वो गली मोहल्ले की पॉलिटिक्स को समझते हैं और वो लोगों को चाचा मामा करके काबू कर लेते हैं। ये सरमायादार हैं, इन्होंने एक हाथ से हाथ मिलाना होता है, ओए चलो कौन है, बस वो इलेक्शन में गए आए और बाद में पूछा ना को फौतगी का ना को शादी का। अब सर कैप्टन साहब का ये है कि कैप्टन साहब ने ज़िमनी इलेक्शन जो अभी पीछे हुआ था, ये जिसमें गवर्नमेंट गई थी पंजाब में इसकी हमजा शहबाज की, उस हल्के में भी PP 228 में इलेक्शन हुआ था। तो ये कैप्टन साहब ने उस वक्त भी पार्टी को कैंडिडेट ना मिला तो इन्होंने सर 40,000 वोट उठाए थे और 5,000 के डिफरेंस थे। वहाँ पर जो है ना ये आज़ाद हसीयत से एक कैंडिडेट था, उससे ये इलेक्शन लूज कर गए थे। बड़ा क्लोज मुकाबला था। तो उस वक्त तो जाहिर है वो PTI की इतनी वो फेवरेट भी नहीं, क्योंकि वो बुज़दार की वजह से एक वो था मुकाबला था। इस दफ़ा सर फेवरेट कैंडिडेट है वहाँ पे जो है ना, वो अगर टिकट इनको पार्टी दे देती है, लेकिन इन्होंने आज भी वर्कर कन्वेंशन में पार्टी पॉलिसी इन्होंने कहा जी मैं फैसला नहीं कर सकता हूँ, मैंने आपका पैगाम पार्टी की क़यादत तक पहुँचा। हाँ जी, कैप्टन इज़्ज़त जावेद साहब ने कहा कि मैं पार्टी तक आपका पैगाम पहुंचा देता हूं और पार्टी जो है ना वो उसका फैसला करेगी। अब जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं या रूपोश हैं, जो भी आखिर वो मीटिंग्स तो कर रहे हैं आपस में राब्ते में व्हाट्सएप पे या जैसे भी। तो इसमें मांगट साहब ये है कि कैप्टन साहब की एक और है सर, वो एक तो वहाँ पे 1960 से लेके अभी तक कैप्टन साहब के वालिद भी और वो ख़ुद भी लोगों की खिदमत कर रहे हैं। उनका डेरा सर वो वहाँ पे मौजूद है या नहीं मौजूद, खुला हुआ है, जिस वजह से लोग उनको पसंद कर रहे हैं। दूसरा सर ये है कि कैप्टन साहब सादा सिगरेट भी नहीं पीते। अब देहात में जो मतलब सादा नहीं पीते, नहीं मतलब पीते ही नहीं है सर, नशा नहीं करते। नहीं जो आप बात समझ रहे हैं। और मतलब कैप्टन साहब इतने शरीफ आदमी है, को नशा कोई नहीं करते। देहात में वहाँ पे जो है ना एक कल्चर है कि जो भी कोई होगा इलेक्शन कंटेस्ट करने वाला जी, वो वहाँ पे वो उनकी वो शरबत वगैरह पीते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो इनकी शराफत का ये है कि सर इनके ऊपर ज़िंदगी में कभी कोई FIR नहीं है। हालांकि जनूबी पंजाब में जितने कैंडिडेट हैं या वो खुद पे FIR कराते हैं या दूसरे पे कराते हैं, तो ये मतलब इनकी शराफत का वहाँ पे चर्चा है और लोग इस वजह से इनके साथ हैं कि ये मतलब है कि कोई नाम के साथ भी तो इज्जत लगता है। जी सर, कैप्टन इज्जत जावेद, और ये आर्मी से कैप्टन रिटायर्ड होके तो फिर इन्होंने जो है ना ये जी सर। अब सर वहाँ पे नवाब अमानुल्लाह खान जो हैं उनके हल्के में कोई मसला नहीं है, वो भी वो इंशाल्लाह जो है ना वो लग रहा है कि वो सरप्राइज़ देंगे। लेकिन दूसरी तरफ सर जो जहांगीर खान तरीन के नीचे जो है ना PP 228 में है सर, वो नज़ीर खान बलोच हैं। अब नज़ीर खान बलोच को लेके आने का मकसद सिर्फ ये था कि वो सदीक खान की फैमिली से, उनके ख़ानदान से है, वो भी बलोच हैं, ये भी बलोच हैं। शायद जहांगीर खान ये सोच रहे थे कि मैं बलोचों का वोट उठा लूँगा। दूसरा उन्होंने सर MP 227 में जो रखा है अमानुल्लाह खान, जो नवाब अमानुल्लाह खान के मुकाबले में, वो सर रखा है अशरफ सियाल को, वो भी कमज़ोर कैंडिडेट है। तो अब वहाँ पे वो जहांगीर खान का वो जो सरमाया है, वो सरमायादारी वाला सरमाया नहीं चल रहा, क्योंकि वो लोग ये सोच रहे हैं कि जी हमने अपनी पगड़ी अपने सर पे रखनी है। तो जहांगीर खान साहब तो आते हैं इलेक्शन पे, इलेक्शन के बाद फिर 5 साल नजर नहीं आते। लेकिन यार इन इलेक्शनों में फिर जो वोटर होता है ना, उसको नोटों की खुशबू भी बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि इन्हीं दिनों में इन्होंने काबू आना होता है। जब ये तिजोरी खोलेंगे ना, मैं आपको बता दूं, फिर वोटर भी बड़ा आंखें फेर जाते हैं। वो तो होता है, वो तो फिर वोटर को पाक शाक नहीं याद रहती सर, वो तो होता है बिल्कुल। ये जो आप नोटों वाली बात कर रहे हैं सर, हमें एक और आपको खबर दे दूं, जो कल हमने प्रोग्राम किया है ना NA1 पे, वहाँ पे कल रात को इलेक्शन कमीशन ने JUI का ऑफिस सील कर दिया है, सेनेटर तला का। और इसी वजह से कि उसकी कुछ वीडियोस आई हैं, वो लोगों को कैश पेमेंट भी दे रहे हैं और मुख्तलिफ जगह गलियों की इफ्तिताह भी कर रहे हैं जी कि ये कंक्रीट करें और ये नाली बना दें और इस तरह ना। तो वो पैसे का तो बेदरेक वहाँ पे भी अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी ज़ाहिर सरमायादार तो सीट निकालने के लिए सदीक खान को सर एक लॉस हो रहा है कि इसने अमानुल्लाह खान नवाब के मुकाबले में अपने बेटे को टिकट दे दी है नून लीग का। नून लीग के ऊपर सर प्रेशर था जो हमारे पास आया है कि यानी पीर साहब भी अपने बेटे को ले आए, जी सर, सदीक खान भी अपने बेटे को ले आए, यानी हर एक को बेटे की फिक्र है, बेटे की फिक्र है और बेटों को अपने अब्बों की फिक्र है। यानी वो सर वो अल्लाह बेहतर जानते हैं। इसमें सर नून लीग के ऊपर ये प्रेशर था कि वो उनके 5 टिकट वापस हो रहे थे। सदीक खान बलोच को अगर टिकट जारी ना होता तो कांजू ग्रुप के जितने MPs हैं उसमें पीरज़ादा जहांगीर सुल्तान भुट्टा है, उसमें और लोग हैं जितने भी, वो
तो वो सारे अपने एमपीएस की और एमएनएस की टिकट वापस कर रहे थे। उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर हम आपसे बेहतर है जहांगीर तरीन के साथ ही चले जाए, अगर सीट एडजस्टमेंट ही करनी है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट का लोकल है, फिर हम उसी से ही बात कर लें। फिर हमने आपकी जमात में आना और हमारे डिस्ट्रिक्ट पे जो इख्तलाफ है, हमने इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट करना है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, आपकी मर्जी, आप टिकट देते हैं तो दें, नहीं देते तो ना दें। तो उस पे फिर इनका पार्लिमानी बोर्ड मजबूर हो गया और उन्होंने टिकट दी। उन्होंने कहा यार साड़ी जान छोड़ो, ये इस्लामाबाद नहीं है। इस्लामाबाद के हलके को NA47 को जो है ना वो डॉक्टर साहब को ले आए, राजा वकार से टिकट खींच के उनको दे दी, और NA48 को बिल्कुल यतीमों की तरह, लावारसों की तरह छोड़ दिया है। और साबिक एक MNA रहे हैं सैयद जफर अली शाह साहब, उनके बेटे की हमायत कर दी, और वहाँ पे जफर अली शाह के बेटे ने टिकट ले लिया जहांगीर तरीन साहब का। तो ये सर हमारे पिछले प्रोग्रामों के साथ हमने थोड़ा सा वो टच किया है। जफर अली शाह के बेटे हसन जफर, वो जहांगीर खान तरीन का टिकट लेके जी यहाँ इस्लामाबाद से 48 में, सही है। और वो हल्का अब खोखर साहब के लिए फेवरेट हो गया, क्योंकि वहाँ पे ये कंपेन ही कोई नहीं कर रहा, ना सैयद जफर अली शाह साहब के बेटे कर रहे हैं, ना ही खुर्रम नवाज साहब कर रहे हैं, और ना ही पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट कर रहे हैं। और एक आज़ाद कैंडिडेट है, खाकान नाम है उनका, और उनका वो रावल स्कूल भी है, वो जो रावल मेडिकल कॉलेज, वो लोगों पे बेतहाशा पैसे खर्च कर रहे हैं, वोटें खरीद रहे हैं। अब वो है, और या खोखर साहब के प्रोग्राम हो रहे हैं। मतलब 48 में तो खोखर साहब का मुकाबले में कोई फंक्शन ही नहीं हो रहा ना, हमें पता चले फलां जगह मीटिंग हुई है या कुछ हुआ है, और 47 में उनका मुकाबला है, और वो मुकाबला भी उनका शुएब शाहीन के साथ बन रहा है। डॉक्टर साहब तो मुझे कहीं तीसरे चौथे पे सर नजर आ रहे हैं, डॉक्टर तारिक फजल साहब, क्योंकि डॉक्टर साहब जो सर लीड उठा के आते थे ना बराकों की पट्टी से, बराकों की पट्टी में बगावत हो गई है टिकट की ना इंसाफी की वजह से, क्योंकि 2018 से या 15 से वो मेहनत करवा रहे थे जिस बंदे को, अचानक कहा जी नहीं ये चेहरा ठीक नहीं है, वो है। तो यहाँ पे सर चेहरों की जो पॉलिटिक्स है ये बड़ी काउंट होती है। चेहरा चेंज करने से, जैसे आप देखें सदीक खान बलोच अड़ गया, उसने कहा नहीं जी हमने कंटेस्ट करा, पूरे डिस्ट्रिक्ट के टिकट वापस कर देते हैं। वैसे अच्छा हो गया कि डॉक्टर तारिक फजल साहब जो हैं वो टिकट ले गए, तो मुस्लिम लीग नून को भी पता चल जाएगा कितने पानी में। सर ये इनको जो है ना ये बिल्कुल इधर इनको होगा। और अभी ये देखें कि और अंजम वकील खान की कोई पोजीशन मुस्तहकम हुई है? अंजम वकील खान साहब सर मीटिंग और जलसे डेली कर रहे हैं, और अंजम वकील खान साहब को एक फ़ायदा है कि जो आमिर मुगल हैं उन्होंने BBA कराया था पेशावर हाई कोर्ट से, उसकी डेट खत्म हो चुकी है, और अब वो भागे हुए हैं, ना वो कंपेन कर रहे हैं और ना नजर आ रहे हैं, ना किसी का फोन उठा रहे हैं, वो कंपेन ही नहीं कर रहे। वो कहते हैं जो वोट इमरान खान को पड़ जाएगा बस उसके नाम का बैंगन, और वो तो अपने पोलिंग स्टेशन पे बंदे भी नहीं खड़े कर सके, मतलब उनको निशान भी उन्होंने सर बैंगन दे दिया है। देखे ना, ये वो जो कहते थे बार बार हमको गुलाम है, हमें आज़ादी चाहिए, तो एक दफ़ा ही उन्होंने आज़ादी दे दी। उन्होंने कहा सारी, किसी को गाजर, किसी को मूली, किसी को बैंगन, किसी को मतलब इस तरह के निशान दे दिए, व्हील चेयर वगैरह, कि ये आज़ादी के निशान है यार, आप आज़ाद हो गए हमारी तरफ से। जी सर, लेकिन ज्यादती तो है ना कि अपने इस इलेक्शन को खुद ही मतनाज़ा बना देना, कोई मज़ेदार बात नहीं है। आपने अपने ठीक है गराज निकाल लिया, किसी को बैंगन, किसी को खीरा, किसी को कुर्सी दे दी, लेकिन ये कैसा इलेक्शन है कि आप अच्छा सर, मेरे पास खबर है कि आमिर मुगल साहब के बेटे को जब उस निशान अलाट हो रहे थे तो RO ने फाख्ता निशान दे दिया और उनको कहा आप जाएं। अब वो शुएब शाहीन की तरह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट तो था नहीं कि उसने कहा नोटिफिकेशन करके मुझे दो। वो तो उनका बेटा था, उसके पास अटारनी थी, उसने कहा ठीक है जी हमें निशान मिल गया, वो चले गए। रात को 1 बजे उनको पता चला नहीं जी ਤੁਹਾਨੂੰ तो बैंगन मिल गया। चलो बैंगन तो वैसे इन्होंने बैंगन इन्हों दे हत्थ च आ गया ना। जी सर, ठीक है। बाकी ते हुण फिर अमर मुगल ते दारो मदार ने बैंगन दा किस तरह इस्तेमाल, वैसे बैंगन जेड़ा कोई बीमारियों दा इलाज है। सही कह रहे हैं मैं तो सर। वो अब देखें इस्लामाबाद की जो है ना, वो अंजम वकील वाले जो हल्के में है ना, वो क्योंकि मुकाबले में जो थे वो नज़र ही नहीं आ रहे, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ना उनकी PTI की कोई मीटिंग हो रही है, ना पता चल रहा है, तो वो तो अब वोट वाले दिन ही हमें पता चलना है। बैंगन की अहमियत के लिए ना आप जरा सोशल मीडिया देखिएगा, आपको पता चलेगा कि बैंगन क्या कमाल दिखा रहा है। तो ज़ैलदार साहब, सर सोशल मीडिया पे और वोट लेने में फ़र्क होता है। नहीं, मैं वोट लेने की बात नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पे बैंगन बहुत छाया हुआ है इस टाइम। हाँ जी, बैंगन की फादियत और बैंगन का इस्तेमाल जो है ना वो सोशल मीडिया बताया, हम नहीं बता सकते, सोशल मीडिया बता रहा है। बिल्कुल सर, ठीक है जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया जनाब ज़ैलदार साहब। तो नाजरीन, आपने सुना कि हल्का 155 में जहांगीर तरीन साहब की क्या सूरत हाल है, कि क्या उनके नोट जो हैं वो अपना कमाल दिखाएंगे या नहीं, क्योंकि वोटरों को तो हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, वो तो बड़े लीडरों को चाहिए होता है। फिर सदीक खान जो हैं वो वहाँ पे फेवरेट समझे जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने साथ बेटे को टिकट दिला दिया। इसका वर्करों में बहुत रिएक्शन होता है। अब देखें कि पीर साहब जो है वहाँ पे जो MNA की टिकट पे आए थे PTI की तरफ से, तो उनके खिलाफ वर्करों ने जो बगावत की है वो सिर्फ इस वजह से बगावत की है कि वो भी अपने बेटे को लेके आ गए थे।
और अब देखें, चूंकि वो पीर साहब तो वहाँ से भाग गए हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ने से उनका वीडियो पैगाम आ गया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो वहाँ पे कैप्टन इज़्ज़त साहब जो हैं वो किसको, उनको नामजद किया जाता है पीटीआई की तरफ से या किसी और को नामजद किया जाता है। बहरहाल NA 155 में मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त होगा। देखते हैं कि क्या होता है। 8 फरवरी को पता चलेगा। 8 फरवरी की रात को शमशाद मांगट और जैलदार शादाब कियानी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।